नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 और टेस्ट सीरीज क्रमांक 7। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो देख लेते हैं। इससे पहले क्या है, 6 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। तो पहला प्रश्न है, वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, लेकिन 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही चीज याद रख लेना। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वह है आपका सिकोया। सिकोया ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। जीवित वृक्ष है ये। और एक वृक्ष होता है यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस इसको प्रकृति का आतंकवादी वृक्ष कहते हैं। प्रकृति का आतंकवादी वृक्ष किसको कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं, क्योंकि ये जहां पर भी उगता है ना, इसकी लंबाई ज्यादा होती है और पानी का बहुत मात्रा में क्या करता है, ये दोहन करता है। तो इसलिए वहां पर पानी की कमी हो जाती है, इसलिए इसको प्रकृति का आतंकवादी वृक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहां पर है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड फूलों की घाटी। फूलों की घाटी और शांत घाटी ये केरल में है। शांत घाटी और सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी ये बेंगलुरु में है। ये तीनों ही प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेना। फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल और सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जो रामसर सम्मेलन है ये नम भूमि से संबंधित है, जिसे कहते हैं वेटलैंड। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है और चौथा एक ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन पर जो हस्ताक्षर हुए थे, हस्ताक्षर ये 2 फरवरी 1971 में हुए थे, लेकिन ये जो लागू हुआ था ये 1975 में हुआ था और स्थान था ईरान। ईरान में। ठीक है, तो ये ईरान देश से संबंधित है और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, या 2 फरवरी को ये रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा विलुप्त प्राय जंतु से संबंधित है। विलुप्त प्राय जंतु, जंतु या जीव से संबंधित है। ठीक है, और इनको गुलाबी पन्नों में प्रकाशित करते हैं। गुलाबी पन्नों में यह प्रकाशित किया जाता है। मतलब ऐसे जीव जंतु जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उन्हें रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों पर दर्शाया जाता है। और जिनकी वृद्धि हो रही है, जिनमें
बढ़ रहे हैं जो, तो उनको ग्रीन पन्नों पर दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी पर मौजूद कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? देखो भैया, प्रकृति पर 71% पर जल है। कितना? पृथ्वी पर 71% पर क्या है? जल है। और पृथ्वी पर 29% पर क्या है? स्थल है। ठीक है, अब ये 71% है, तो इसका मात्र 2% पीने योग्य है। 2% पीने योग्य है। ठीक है, और पृथ्वी जो ग्रह है इसे हरित ग्रह कहते हैं। पृथ्वी ग्रह को हरित ग्रह कहते हैं, जीवित ग्रह कहते हैं, जीवित ग्रह कहते हैं, और नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि 71% पर जो जल है, तो इसलिए जल के कारण क्या हो रहा है? ये नीला दिखाई देता है ना। और जीवित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि 8 ग्रहों में से सिर्फ इसी ग्रह पर जीवन है। और हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ पौधे इसी ग्रह में उगे हुए हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। तो आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताना। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ये नॉलेज, क्योंकि वर्ग 3 का एग्जाम, प्राथमिक शिक्षा का एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है, तो काफी फास्ट चलना अपन को। और वीडियो में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न उसमें दीजिए, आपके आंसर मिलेंगे। और यदि आपको कोई टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहिएगा, उस पर भी अपन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।